एक रात की बात है, मैं ऑफिस से वापस घर के लिए निकल रहा था। उस वक्त ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। रास्ते में दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ था। हालांकि अक्सर ऐसा नहीं होता। मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने एक ढाबे पर अपनी गाड़ी रोकी और कुछ खाना मंगवाया। मैं खाना खा रहा था और अचानक मुझे कुछ दूरी पर एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था और उसकी आंखें वो काफ़ी अजीब थी। वो एक लगातार मुझे देख रहा था। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो मुझे घूर क्यों रहा है, लेकिन वो आदमी बहुत ही अजीब था। मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म किया और वहाँ से निकल गया। जब मैं घर पहुँचा तो मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए मैं जल्दी ही सोने के लिए चला गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और अचानक मेरी आँख खुली। कोई मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं उठा और दरवाजे के नज़दीक गया। मैंने पूछा, कौन है बाहर? लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं था। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कोई मजाक कर रहा होगा। मैं वापस आकर चुपचाप सो गया। कुछ देर के बाद मुझे किसी सामान के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आँख खुल गई और मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पर लिखा था स्माइल। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैंने सारे कमरों को चेक किया, लेकिन कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब आखिर क्या है। मैं इस सोच में डूबा हुआ था और अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मुझे अजीब सा लग रहा था और डर भी लग रहा था। मैं अपने फ़ोन के नज़दीक गया और मैंने फ़ोन उठाया। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मुस्कुराते रहो, जिंदगी छोटी है। यह आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि किसी की नज़र मुझ पर है। उसका इरादा क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं मदद के लिए अपने पड़ोसी के घर पर चला गया। मैंने उनका दरवाज़ा नॉक किया। जब वो बाहर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे घर पर शायद कोई घुस गया है, कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, आप घबराइए मत, घर के अंदर आ जाइए, कुछ नहीं होगा। मैं उनके घर के अंदर चला गया। मैं वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया। जब पुलिस वाले मेरे घर पर पहुँचे तो उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। सब कुछ ठीक लग रहा था। उन्होंने कहा कि शायद ये आपका कोई वहम था, क्योंकि आपके घर पर कोई नहीं है, किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ, कोई निशान भी नहीं है। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है। अगर कोई बात होगी तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया और देखते ही देखते सुबह का सूरज निकल गया। सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी दोस्त की दुकान पर फ़ोन किया। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाना है, तो किसी को भेजकर तू मेरे कमरे में वो लगवा दे। उसने कहा, थोड़ी देर में ही मेरा आदमी तेरे घर पहुंच जाएगा, तू परेशान मत हो। कुछ देर बाद एक आदमी मेरे घर आया और उसने वो सीसीटीवी कैमरा मेरे कमरे में लगा दिया। मुझे लगा कि अब मेरे कमरे में कुछ भी होगा तो मुझे पता चलेगा। रात के वक्त कुछ देर तक मैं टीवी देखता रहा और फिर सोने चला गया। अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली और मेरी खिड़की पर फिर से लिखा हुआ था स्माइल।
ये देखकर मैं घबरा गया था। मैंने फ़ौरन सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखे और जो मैंने देखा वो बहुत ही खौफनाक और अजीब था। मैंने देखा कि रात के तकरीबन 3 बजे मेरे बेड के नीचे से एक आदमी बाहर निकला और वो खड़ा होकर मुझे एक लगातार घूरता रहा। वो मुझे सोते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कैमरे की तरफ देखा और उसे देखकर वो हंस रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था कैमरे के सामने खड़े होकर हंसने में। काफ़ी देर तक वो यही सब करता रहा और कुछ देर बाद वो फिर से मेरे बेड के नीचे चला गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मुझे ये पता चला कि वो आदमी मेरे बेड के नीचे ही था। मैं धीरे से अपने बेड से नीचे उतरा और मैंने बेड के नीचे झांक कर देखा, लेकिन अजीब था, बेड के नीचे कोई नहीं था। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि उसे मेरे बेड के नीचे ही होना चाहिए था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं डर गया था। मैं धीरे से फ़ोन के नज़दीक गया और मैंने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? तुम मुझे ढूंढ रहे हो? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जिस घर में तुम रहते हो वो मेरा घर है, इसलिए दफा हो जाओ। अचानक फ़ोन कट गया। ये आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बारे में किससे कहूँ। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।